आगे चलते हैं। और फेसबुक में जैसा कि हम वर्क कर रहे हैं, फेसबुक में 2 टाइप्स ऑफ वर्क होते हैं। फेसबुक में बेसिकली हम क्या करते हैं कि 2 तरीके के वर्क हम करते हैं। नंबर 1 ऑर्गेनिक, जिसको हम फ्री भी कहते हैं, और नंबर 2 जो है वो है पेड। पेड वर्क जो है वो 3 तरीके का होता है। ऑर्गेनिक वर्क जो है वो बेसिकली एक ही तरीके का होता है, जिसमें हम पोस्ट जो है वो अपलोड करते हैं। उसके बाद पेड वर्क जो है वो 3 टाइप्स ऑफ पेड वर्क करते हैं। नंबर 1, जिसमें हम जो हमने पोस्ट अपलोड करी है उसको हम बूस्ट करते हैं, जिसको कहते हैं बूस्ट पोस्ट। और नंबर 2 जो है उसमें हम ऑटो एड्स पे काम करेंगे, ऑटोमेटिकली एड्स क्रिएट करते हैं। और नंबर 3 जो है उसमें हम फेसबुक में कैंपेन जो है वो रन करते हैं। अब मुझे एक बात ये बताओ कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके एग्जाम होने हैं? सबके एग्जाम्स हैं? यस सर। यस सर। कब से एग्जाम स्टार्ट होंगे आपके? 25 मई से। 25 मई से। ओके, तो ठीक है, फिर हमें एक ब्रेक देना पड़ेगा। तो हम 19 तारीख तक क्लासेस करते हैं, फिर उसके बाद ब्रेक दे देंगे। चलिए, तो पेड वर्क जैसा कि मैंने बताया 3 तरीके का होगा। नंबर 1 बूस्ट पोस्ट, नंबर 2 ऑटो एड्स, ऑटोमेटिकली एड्स क्रिएट करेंगे, और नंबर 3 जो है उसमें हम कैंपेन क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम बूस्ट पोस्ट पे वर्क करेंगे, क्योंकि हम एक ऑर्गेनिक पोस्ट जो है वो अपलोड कर चुके हैं। तो ऑर्गेनिक पोस्ट अपलोड करने के बाद अगर आप देखोगे तो यहीं पे एक बटन बना हुआ है बूस्ट पोस्ट के लिए। तो सिंपल इस पे क्लिक करो, और ये पेड ऐड का पार्ट है। जैसे ही आप बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करोगे, आपके सामने इस तरीके का एक पेज ओपन हो जाएगा, और राइट हैंड साइड पे अगर आप देखोगे तो आपका स्पॉन्सर्ड ऐड, ये लिखा हुआ है ना स्पॉन्सर्ड मीन पेड। तो आपका पेड ऐड जो है वो शो होना स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है सेंड मैसेज और मैसेंजर। और लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे तो लिखा हुआ है सबसे पहले गोल। तो जब भी हम पेड ऐड पे काम करते हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो फर्स्ट चीज है, वो है हमारा ऑब्जेक्टिव या गोल। तो सबसे पहले हम चूज करते हैं कि बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा क्या गोल है, हम ऐड क्यों क्रिएट करना चाह रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है। तो इसके लिए अभी यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटोमेटिक को हम चेंज कर देंगे, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे सामने और भी गोल्स जो है वो ओपन हो गए। सबसे पहला गोल है गेट मोर मैसेजेस, दूसरा गोल है गेट मोर एंगेजमेंट, तीसरा गोल है गेट मोर लीड्स, उसके बाद गेट मोर वेबसाइट विजिटर्स, और लास्ट में है गेट मोर कॉल्स। तो बेसिकली अब आपका क्या ऑब्जेक्टिव है? अगर आप ज्यादा से ज्यादा कॉल्स रिसीव करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करोगे। अगर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को चाहते हो कि वो आपकी वेबसाइट पे विजिट करें, और अपनी वेबसाइट पे आपको ट्रैफिक इंक्रीज करना है, तो आप वेबसाइट विजिटर पे क्लिक करोगे। अगर आपको लीड जनरेट करनी है, लीड जनरेट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी पेड ऐड के लिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, किसी भी पेड ऐड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है या गोल है, वो होता है लीड जनरेशन। लीड जनरेशन जो है सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है। कहीं पे भी आप जॉब करोगे, वहां पे आपसे लीड जनरेट कराई जाएगी। लीड जनरेशन ऑब्जेक्टिव जो है उस पे आप ऐड रन करो। लीड जनरेशन का मतलब होता है कि बेसिकली हम यूजर की इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करते हैं, जैसे कि उसका नेम, उसका फोन नंबर, उसका ईमेल आईडी। तो ये 3 जो है ये बेसिक इंफॉर्मेशंस होती हैं। अगर किसी भी यूजर का मुझे फोन नंबर पता लग जाए तो मैं उसको कॉल बैक कर सकता हूँ। किसी भी यूजर का मुझे ईमेल पता लग जाए तो मैं उसको ईमेल कर सकता हूँ, है ना। तो ये 3 जो है ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो हम यूजर से फेच करते हैं, गैदर करते हैं। किसी भी यूजर की इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए हम लीड जनरेशन फॉर्म जो है वो रन करते हैं। लीड जनरेशन फॉर्म, इसमें हम एक फॉर्म जो है वो क्रिएट करेंगे, और उस फॉर्म में कुछ कॉलम्स होते हैं। यूजर जो है उन कॉलम्स को जो है वो फिल करता है। ओके, ये होती है इसमें चीजें। इसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है गेट मोर एंगेजमेंट। आप चाहते हो ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो आपके जो फेसबुक पेज है उस पे एंगेज हो, लाइक करें, फॉलो करें, तो उसके लिए एंगेजमेंट का यूज करेंगे। आप चाहते हो ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो आपको मैसेज करें मैसेंजर के थ्रू, तो यहाँ से मेरा ऑब्जेक्टिव पहले जो है वो है, मान लो गेट मोर वेबसाइट विजिट्स।
या गेट मोर एंगेजमेंट कर देते हैं सेव। तो मैंने अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो चेंज कर दिया। अब मेरा ऑब्जेक्टिव जो है वो है गेट मोर एंगेजमेंट्स। इसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो और यहाँ पे ऑप्शन आ रही है बटन गेट मोर मैसेजेस, चेंज टू मैसेज ऑब्जेक्टिव। इसको हम चेंज अभी नहीं करेंगे। बटन पे अगर आप चेंज करना चाहो टेक्स्ट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना सेंड मैसेज, तो यहाँ से आपका टेक्स्ट जो है वो चेंज हो सकता है। जैसे बुक नाउ, लर्न मोर, साइन अप, शॉप नाउ, जो भी आप बटन पे टेक्स्ट लिखवाना चाहो। अभी यहाँ पे सेंड मैसेज लिखा हुआ है, लर्न मोर कर दिया तो जो टेक्स्ट है वो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें वेबसाइट का नाम जो है वो ऐड करना पड़ेगा कि बेसिकली जो यूजर है वो लर्न मोर के बाद कौन सी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट होगा, तो वेबसाइट का नाम तो डालना पड़ेगा। अब ये मेरी वेबसाइट का नेम ऐड हो गया। अब राइट हैंड साइड पे देखोगे तो यहाँ पे देखो वेबसाइट का नेम आ गया और लर्न मोर बटन आ गया। अब नीचे स्क्रॉल करो। अब राइट हैंड साइड पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट आ रहा है कि अगर आपका जो भी बजट आपने लगाया है, मींस 678 रुपीज आ रहा है बजट, कि मैंने 678 रुपए जो है वो लगाए, जिसमें 18% जीएसटी जो है वो आपका डिडक्ट हो जाएगा, याद रखना। उस कितनी होंगी, कितने लोग मेरे पोस्ट को देखेंगे, एंगेज होंगे, वो होंगे 71 से मतलब 150 के आसपास। एंगेजमेंट का मतलब है लर्न मोर बटन पे क्लिक करना, कि कितने यूजर्स जो हैं वो मेरे लर्न मोर बटन पे क्लिक करेंगे। ऑब्जेक्टिव चेंज कर दोगे तो ये एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट जो है ये भी चेंज हो जाएगा। देखो मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने चेंज पे क्लिक करा और अब मैंने कर दिया गेट मोर कॉल्स, सेव। तो गेट मोर कॉल्स करने के बाद यहाँ पे मुझे फोन नंबर ऐड करना पड़ेगा, नेचुरल है, क्योंकि मैंने कॉल अगर चूज किया तो पर्सन मेरे को कॉल करेंगे। तो यहाँ से मैं सबसे पहले अपनी कंट्री जो है इंडिया उसको चूज करूंगा और यहाँ पे अपना 9310597829 फोन नंबर मैंने ऐड कर दिया। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे डायल्स आ गया, फोन नंबर आ गया और कॉल नाउ बटन आ गया। देखा आपने, चेंज हो जाता है ऑटोमेटिकली आपका ऐड, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव होता है उसके अकॉर्डिंग। और उसके बाद नीचे स्क्रॉल करोगे तो अब आ गया लिंक क्लिक्स, कि अब मेरे पास क्लिक्स कितने आएंगे, मतलब कितने लोग हैं कॉल करेंगे। तो नियर अबाउट अगर आप देखो तो 50-60 के आसपास लोग जो हैं वो कॉल करेंगे और मेरा बजट जो है वो अभी उतना ही है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाओ, यहाँ से स्क्रॉल करो और यहाँ पे लिखा हुआ है ऑडियंस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी ऑडियंस को फिल्टर करेंगे। क्लिक करो पेन पे और यहाँ से अपनी ऑडियंस फिल्टर करो कि आप जो एड रन कर रहे हो बेसिकली किस एज ग्रुप के लिए कर रहे हो। तो मैं 25 से लेके और मान लो यहाँ से 40 साल के लोगों के लिए ऐड जो है वो रन कर रहा हूँ, या मान लो मैं एडमिशंस करा रहा हूँ, तो उस केस में मेरा जो एज क्राइटेरिया है वो कम हो जाएगा 18 से लेके, और यहाँ पे मेरा क्राइटेरिया हो गया मान लो 30। मैं एमसीए में एडमिशन करा रहा हूँ, अब मेरा क्राइटेरिया 18 to 30 है। या मान लो मैं एसएससी के एडमिशंस के लिए बेसिकली एड रन कर रहा हूँ एसएससी की क्लासेस के लिए, तो नेचुरल है जो 18 प्लस है वो एसएससी की क्लासेस ले सकता है और 30 इयर्स तक जो एज क्राइटेरिया होता है का। तो यहाँ से एज क्राइटेरिया चूज करो, जेंडर चूज करो कि किस जेंडर के लिए आपको एड रन करना है। उसके बाद यहाँ से आप जो है वो लोकेशन चूज करोगे। तो यहाँ पे पूरी इंडिया लोकेशन चूज्ड है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ से मैं लोकेशन चूज करूंगा, मान लो मैंने लोकेशन चूज कर दी गुड़गांव, कि मेरा जो सेंटर है वो गुड़गांव में है, तो मैं चाहता हूँ कि गुड़गांव के लोग जो है वो मेरे सेंटर पे आए। तो यहाँ से गुड़गांव की जगह आप गुरुग्राम लिखो, वो बेटर है, गुरुग्राम पहचाता है, हाँ गुरुग्राम। तो गुरुग्राम आ गया। और इसी के साथ साथ अगर मान लो मुझे नोएडा को भी ऐड करना है तो मैं यहाँ से नोएडा भी लिख देता हूँ, नोएडा भी ऐड हो गया। तो गुड़गांव और नोएडा दोनों ऐड हो गए। यहाँ पे आ रहा है रेडियस, तो यहाँ से रेडियस जो है इसको कम कर दो। इसी तरह इसका रेडियस जो है वो भी हम कम कर सकते हैं, इसका रेडियस भी कम कर देते हैं। तो रेडियस के अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो कि किस लोकेशन किस रेडियस तक आपको ये ऐड जो है वो यहाँ तक शो करना है। ये देखो ऐसे रेडियस आप चूज कर सकते हो। इसके बाद स्क्रॉल करो नीचे और सेव ऑडियंस पे क्लिक कर दो। अब आपकी ऑडियंस जो है वो क्रिएट हो चुकी है कि गुड़गांव और नोएडा दो लोकेशन पे आपका ऐड जो है शो होगा, और किस एज के ग्रुप के पर्संस को शो होगा, जो 18 से 30 साल के हैं, क्योंकि एसएससी की कोचिंग के लिए हम अपना ऐड जो है वो रन कर रहे हैं। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करोगे तो फिर आएगा ड्यूरेशन, कितने दिन के लिए ऐड। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। तो
वो रन करना चाहते हो तो बाय डिफॉल्ट 7 डेज है, आप 7 डेज के लिए एड रन मत करना, कम से कम मिनिमम जो है आप 3 से 4 दिन तक के लिए एड रन करना, इससे ज्यादा मत करना। तो यहाँ से सिर्फ 3 डेज ही चूज करो। 3 डेज चूज करने के बाद आपका एड कब एंड होगा, तो यहाँ पे 11 आया हुआ है, तो इसको कर दो 12। और बजट जो है वो 575 रुपीज है, पर डे का बजट है ये, मीन्स टोटल बजट है ये। तो यहाँ से मैं बजट जो है थोड़ा सा कम कर देता हूँ 350। तो अब आप यहाँ देखो कि अगर मैं 350 रुपए लगा रहा हूँ कितने दिन के लिए, 4 दिन के लिए, तो 350 रुपीज लगा के मेरे पास फर्ज करो कि 50 क्लिक्स आते हैं। एक बार हम एस्टिमेट लगाते हैं, मैंने 350 रुपए लगाए, 350 में मेरे पास 50 क्लिक्स आए, 50 क्लिक्स में से मेरे पास मेरा ऑब्जेक्टिव जो है वो है कॉल ऑब्जेक्टिव है ना, कॉल। तो 50 क्लिक्स में से मेरे पास मान लो 25 कॉल्स आई, 25 कॉल्स में से 5 लोग जो है वो कन्वर्ट हुए और उन्होंने मेरे प्रोडक्ट को परचेज करा। मेरे प्रोडक्ट पे मान लो मुझे 100 रुपए जो है वो अर्निंग होती है, 100 रुपए मेरा प्रॉफिट है, मेरी अर्निंग है पर प्रोडक्ट पे। तो अब मेरे पास 100 इंटू 500 रुपीज जो है वो मैंने अर्न करे 350 रुपीज लगा के। तो ये बिल्कुल ही मिनिमम बता रहा हूँ कि 50 क्लिक्स थे, उसमें से सिर्फ मैंने 5 लिए, लेकिन हाँ इसमें कम से कम आपके 15 से 20 जो है वो हो जाते हैं कन्वर्ट। तो अगर मान लो 15 से 20 कन्वर्ट हुए तो 100 इंटू अगर आप 20 करते हो यहाँ पे तो लगा लो कितना हो गया, 2000 350 रुपए लगा के आपने 2000 रुपए जो है वो अर्न कर रही है। तो इस तरीके से बेसिकली हम थोड़ा एस्टिमेट लगाते हैं। तो इसके बाद यहाँ से बजट सेट हो गया। अब यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन ऐड फंड। तो आपको जो अपना फंड है, जो पैसा है, ये जो आप ऐड रन कर रहे हो 413 रुपए, ये आपको अपने पेमेंट में ऐड करना पड़ेगा। जैसे आप नॉर्मल बाकी शॉपिंग करते हो ना, फेसबुक से और क्या कहते हैं ये अमेजोन से और फ्लिपकार्ट वगैरह से, जो भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो वहाँ पे आप कार्ड ऐड करते हो, सेम वैसे ही कार्ड जो है वो आप यहाँ पे भी ऐड करोगे। और कार्ड ऐड करके जिसमें आप 413 रुपए ऐड करोगे और उसके बाद बूस्ट पोस्ट नाउ पे क्लिक करते हैं। कितनी है वेद सारी। तो अगर आपने ये देखो अब सीधा ये फंड पे आ गया, तो यहाँ से आप सेव अपना कार्ड ऐड करो, पेटीएम से करना है, यूपीआई से करना है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से करना है। तो यहाँ से 413 रुपए जो है वो आपको ऐड करने पड़ेंगे और आपका ऐड जो है वो रन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बूस्ट पोस्ट करते हैं। तो धीरे धीरे क्लास में मैं आगे बताता रहूंगा बाकी बेसिक चीजें और डिटेल्ड में, और कैसे हम ऐड में और फिल्ट्रेशन यूज करेंगे। तो ये सारी चीजें और डिटेल्ड में बताऊंगा। आज तो पहली क्लास है पेड ऐड की, तो आगे जो भी कल की भी हमारी क्लास पेड ऐड की होगी। कल की हमारी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके की क्लास है, 12 बजे, टाइम याद रखना 12 बजे। तो कल की क्लास में और मैं थोड़ा डिटेल्ड बताऊंगा आपको एड्स के बारे में। और अगर मान लो आप कोई ऐसा ऐड रन कर रहे हो जो क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट से, जॉब से रिलेटेड है, या हाउसिंग लोन से रिलेटेड है, सोशल इश्यूज से रिलेटेड है, इलेक्शंस पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, जैसे एमएलए के इलेक्शन हो रहे हैं, लोकसभा इलेक्शन है, उस समय अगर कोई ऐड रन कर रहे हो उस केस के लिए, तो आपको यहाँ से स्पेशल ऐड कैटेगरी इसको चूज करना पड़ेगा ऐसे। और स्पेशल ऐड कैटेगरी चूज करने के बाद यहाँ से ना आप सेलेक्ट करोगे कि बेसिकली स्पेशल ऐड कैटेगरी के अंडर आप कौन से स्पेशल ऐड कैटेगरी को चूज करोगे। आप क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड ऐड क्रिएट करना चाह रहे हो तो इस पे क्लिक करोगे, बैंकिंग से रिलेटेड है। आपका एम्प्लॉयमेंट या जॉब से रिलेटेड ऐड है तो इस पे क्लिक करो एम्प्लॉयमेंट। हाउसिंग लोन्स, मॉर्गेज लोन्स, इंश्योरेंस, इससे रिलेटेड है तो इस पे क्लिक करोगे। सोशल इश्यूज से रिलेटेड है या पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, इलेक्शन से रिलेटेड है, तो आप इस पे क्लिक करोगे। तो ये होती है स्पेशल ऐड कैटेगरी। बहुत रेयर केस में वैसे हम इन क्लिक्स करते हैं क्योंकि मोस्टली हम इस तरीके के ऐड जो है वो रन नहीं करते हैं। लेकिन आप अगर कहीं ऐसी जगह जॉब कर रहे हो जहाँ पे पॉलिटिक्स से रिलेटेड काम होता है तो उस केस में तो आप नेचुरल इसी पे क्लिक करोगे। और अगर आप किसी हाउसिंग लोन वगैरह से रिलेटेड, मान लो कंस्ट्रक्शन में वर्क में आप जॉब कर रहे हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप कहीं जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे ऐड रन कर रहे हो तो हाउसिंग को क्लिक करोगे। तो स्पेशल ऐड कैटेगरीज है। बाकी और फिल्ट्रेशंस क्या होती हैं
वो मैं कल की क्लास में और डिटेल्ड में आपको बताऊंगा। अभी तो मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आपको बताई हैं। कल और डिटेल्ड में हम इस पे काम करेंगे, क्योंकि अभी हमारे बेसिकली पेड में जैसा कि मैंने बताया ऑटो एड्स और कैंपेन जो है वो भी लेफ्ट है, तो ये भी हम कवर करेंगे। तो पेड में हम तीनों तरीके का वर्क करते हैं और ऑर्गेनिक में हम पोस्ट जो है वो अपलोड करते हैं। ओके, तो आज की क्लास में कुछ नहीं समझ में आया, क्योंकि आज की पहली क्लास है हमारी पेड एड्स की। कुछ क्लियर नहीं हुआ तो पूछ सकते हो, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कल की ऑफलाइन क्लास में आके मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके सर, ओके। ओके ओके।